बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी, आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिजी। तो देसी किचन में आज बन रही है कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता बिरयानी बहुत ही मज़े की होती है। मैं आलू कोफ्ता बिरयानी बना कर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इस बिरयानी में क्या खासियत होती है, कौन सी खास टिप्स होते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती रहूँगी कि कौन सी चीज़ कब डलेगी और किस तरह कैसे जायका आएगा। तो देखिएगा, इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। कोफ्ता बिरयानी की ग्रेवी में ही सारा जायका होता है। ग्रेवी ही बहुत मज़े की होनी चाहिए। ग्रेवी अच्छी होगी तो हमारी बिरयानी भी बहुत अच्छी होगी। तो उसके लिए मैंने ले लिए तकरीबन ये 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया ताकि टाइम की बचत हो। और 2 टमाटर होंगे, सब्ज़ मिर्ची होंगी, हरा धनिया पुदीना होगा, और दही है तकरीबन हाफ कटोरी है। 1 चम्मच भर के सौंफ है, 1 चम्मच फुल भर के गरम मसाला साबुत है, अभी मैंने इसको पीसना है। लहसुन अदरक का साबुत, अभी इसको भी पीसना है। और ये सूखा धनिया है, इसको भी अभी मैं फ्रेश पीस लूँगी चट्टू बट्टे में। तो देखिएगा, इन्हीं चीज़ों से हम लोग बहुत ही मज़े की चटपटी सी कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे। देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची मैंने चूल्हे पे रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच भर के नमक। अब जब तक घी गर्म होता है, ऑयल तकरीबन गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह। अब मैं ये प्याज डाल देती हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया है, साफ़ तो किया हुआ है लेकिन फिर भी एक दफ़ा नज़र मार लें। 1 चम्मच ये हो गया। 1 ही चम्मच ये सौंफ है। ये देखें, 1 चम्मच भर के ये गरम मसाला है। इसमें दालचीनी है, बादबान के फूल हैं, लौंग है, और ये बड़ी इलायची हैं 2, और ये ज़ीरा होगा। ये भी सारा कुछ इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये 3 बड़ी इलायचियाँ हैं खुशबू के लिए। इनको थोड़ा सा खोल के ना ये मैं प्याज में ऐड कर देती हूँ। और तकरीबन ये दालचीनी के पीस भी ना, ये चीज़ें, ये देखें, ये मैं प्याज में ऐड कर देती हूँ। जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट होती है तब तक मैं अपने मसाले पीस लूँ। बिस्मिल्लाह। मसाला सारा मैंने पीस लिया है। अब लहसुन अदरक पीस लूँ। देखें जी, माशाल्लाह से प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गया, नरम भी पड़ गई है। अब इसी स्टेज पे ना हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट भर के ना, बिस्मिल्लाह, ये 1 से 1.5 चम्मच है, ये भर के डाल देना। अब इसको भी अच्छे से इसके साथ इसकी भी बुनाई कर लें। साथ साथ मैं टमाटर काट लूँ। बिस्मिल्लाह। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि फ़्रेश चीज़ें भी ला के चूल्हे के पास रखो तो उससे लगता है पता नहीं कब की हैं। देखिए जी, प्याज भी और लहसुन भी इनकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें ना टमाटर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। टमाटर डाल के बुनाई करनी है। टमाटर तो नहीं, अपना पानी छोड़ना है, तो इसके साथ ही हम नमक मिर्च भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से ना हमारे मसाले भी भुन जाएं। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच, ये देखिए ये वाला चम्मच है, छोटा टीस्पून नहीं, बच्चों वाला। बिस्मिल्लाह। ये 1 चम्मच फुल भर के सुरख मिर्च है। 1 ही चम्मच ये वाला फुल भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और तकरीबन 1.5 चम्मच ना मैं ये नमक डाल दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी। ये देखें, ये थोड़ी सी हल्दी है। और ये तमाम मसाला है, खुश्क धनिया, गरम मसाला और सौंफ वगैरह सारी मैंने पीस ली हुई है। बिस्मिल्लाह। ये भी सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। अब इन तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई करनी है। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मसाले सारे अच्छे से मसालों की बुनाई हो गई है, सारे मसालों की, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और बिरयानी की एक ख़ास चीज़ है आलू बुखारे। आलू बुखारे ना डालें तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। खट्टे मीठे आलू बुखारों से बिरयानी का जायका डबल हो जाता है। तो 5 से 6 दाने ना आलू बुखारे के हैं, इनको अच्छे से धो के ये इसमें ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा आएगा। और ग्रेवी को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए और थोड़ा और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ये 1 कटोरी दही ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लें। बिस्मिल्लाह। कोई चीज़ ज़ाया ना हो, क्योंकि ये रिज़्क है हमारा, इसी रिज़्क के लिए हम लोग सारा दिन मेहनत करते हैं। ये नहीं जी, इसकी अच्छी सी बुनाई कर लें दोबारा से। इतनी मज़े की चटपटी सी खुशबूदार बिरयानी बनेगी। देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपके भी खाने वालों को बहुत पसंद आएगी। अब कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे, जिससे इसका जायका, इसका मज़ा
डबल ट्रिपल होता जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं। कोफ्ते मैंने पहले से बना के फ्रीज कर लिए थे। अगर आप कोफ्तों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इनबॉक्स में भी दे दूंगी। ये भी मैंने घर में कोफ्ते तैयार किए हैं और उसकी भी मुकम्मल रेसिपी मैंने उसमें बताई हुई है। अब टाइम की बचत की वजह से मैंने ना ये पहले बना लिए थे। 5-6 कोफ्ते हैं और तकरीबन 4-5 के आलू हैं। आलूओं को छील के मैंने बॉईल कर लिए और पानी में थोड़ा सा जल्दा रंग ऐड कर दिया था कलर के लिए। ये अच्छा लगता है। जिनको कोफ्ते पसंद है वो कोफ्ते खा ले, जिनको आलू पसंद है वो साथ आलू ले ले। आलू कोफ्ते की बिरयानी बहुत मजे की बनती है। बिस्मिल्लाह। अब इन दोनों चीज़ों को ना मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छे से भुनाई भी हो जाए और आलूओं के अंदर भी ना सारा ग्रेवी का जायका आ जाए। कोफ्ते की रेसिपी मैंने पहले भी बना के दी हुई है। तमाम मसालों को मैंने चट्टू बट्टे में पीस के ना तकरीबन यूट्यूब पे पहली बार तमाम मसाले पीस के हाथ से ही चट्टू बट्टे में ये चीज़ें बना के मैंने दिखाई हुई हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा और देखिए ये इतनी सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए। तो देखिए इतनी मेहनत पे लाइक बनता है तो प्लीज़ वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और मेरा इनाम होता है। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और आगे मज़ीद काम करने को दिल चाहता है। जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई रेसिपी लेके आती हूँ। अब तकरीबन 4-5 मिनट इसको अच्छी से इनकी भुनाई करें और तब तक मैं ना धनिया पुदीने के ना कटिंग कर लूँ। बिस्मिल्लाह। ये फ्रेश पुदीना है। फ्रेश पुदीने की सिर्फ हमें पत्तियाँ चाहिए ये, और धनिए के साथ डंडियाँ भी हो जाएगी तो खैर है। एक एक करके ना इनकी कटिंग कर लें, इसको उतार लें। कोफ्तों की ग्रेवी रेडी हो गई है और ये देखें ये मैंने ना चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं। एक कन्नी रख के ना मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं। और चावल बॉयल करने की रेसिपी देखनी हो तो मैंने इसका लिंक भी ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने सिंधी बिरयानी बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था चावलों को खिला खिला रखने की, चावलों के अंदर पूरा बिरयानी का जायका कैसे इन्वेल्प होगा उसके लिए भी मुकम्मल रेसिपी मैंने ना पहले से दे दी हुई है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब टाइम की बचत के लिए ना ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने चावलों को पहले बॉयल कर लिया। एक लेयर मैंने नीचे लगा दी है। अब दूसरी लेयर हम लोग ना बिस्मिल्लाह आलू कोफ्ते की ना दूसरी लेयर हम लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब एक लेयर इसकी लगाएंगे। देगची में से सारा मसाला निकाल लें, अच्छे से साफ़ कर लें ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना जाए। सब्ज़ धनिए को और पुदीने को मैंने काट के खुले पानी में धो लिए। बिस्मिल्लाह। अब इसमें से इसकी पत्तियाँ निकाल के ना अच्छे से इसके ऊपर डालते जाएं। आपकी मर्ज़ी है, साथ सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लें। मेरे बेटे ने साथ खाना है तो मैं इसलिए नमक मिर्च थोड़ा कम ही रखती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए दूसरी लेयर हम चावलों की ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। दूसरी लेयर पे भी ऐसे ही थोड़ा सा धनिया पुदीना दूध में ऐड करके ना थोड़ा सा जर्दा रंग। बिस्मिल्लाह। ये ले और तकरीबन ना 1/2 चम्मच जर्दा रंग। ये किसी चीज़ में ऐड नहीं करना, ये डायरेक्ट ही ऐसे थोड़ा थोड़ा ये भी ऐसे ही फैला दें। 2 कलर के चावल होंगे, जर्दा कलर डार्क भी आएगा, लाइट भी आएगा और वाइट भी होंगे। तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत कलरफुल से चावल तैयार होंगे। बिरयानी के कलर भी अच्छे हों, जायका भी अच्छा हो तो ही मज़ा आता है। ये लीजिए अब आप टमाटरों से, प्याज से या नींबू से जिससे मर्जी सजावट कर लें, जो जो चीज़ें आपको पसंद है। अब ये दम के लिए रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। चावल दम के लिए रेडी हैं। बस थोड़ा सा ना ये ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है ना वो हल्का से इसके ऊपर कर दें ताकि ये ख़ास टिप्स होते हैं जिससे चावल खिले खिले बनते हैं। बिरयानी के लिए ना ये लाजमन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। चलें 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन दम लगाए हुए। अब चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चावल रेडी हो गए हैं हमारे। इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। अब मैं ऊपर रख के मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार आलू कोफ्ते की चटपटी सी बिरयानी बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई हो जाती है इससे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।